नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी डायरी के ऊपर। हम यूट्यूब में काम कर रहे हैं और जो लोग डेली व्लॉग बनाते हैं ना, वो एक प्रकार की डायरी ही है। तो उसी से मुझे ध्यान में आया कि मैं डायरी की बात करूं। वो डायरी की बात करने के पहले मैं आज के वीडियो में क्या क्या मैं दर्शा रही हूँ उसे बताती हूँ। और आज मैंने सवेरे चाय बनाई, उसके बाद बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो मैं अपने बाहर के बरामदे से या घर के समझे सामने के दरवाजे से बाहर निकलकर उस पानी का मज़ा लेने बाहर निकली। पेड़ पौधों को गीला देखकर, दीवारों को गीला देखकर, ज़मीन को गीला देखकर, मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध सुनकर बहुत अच्छा लगा मन को। फिर मैंने चाय बनाई और सवेरे चाय के साथ ही फ्रिज से सब्ज़ी बाहर निकाल देती हूँ ताकि पकाने के समय ज़्यादा गैस वेस्ट ना हो। तो बादल की कड़कड़ाहट हो रही थी, साथ ही मंदिर से आवाज़ें आ रही थी भजन की। चूँकि कॉपीराइट पड़ जाता है इसलिए उस आवाज़ को मुझे म्यूट करना पड़ा। मन हो रहा था कि बादल की गड़गड़ाहट को शामिल करूं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कॉपीराइट आने से बाद में दिक्कत ना हो, ऐसा ही। और ये देखो मेरे जो कने पीले घंटे के फूल लगे हैं ना, वो सवेरे गिर जाते हैं ज़मीन पर। एक गाड़ी में गिरा हुआ था, ये मेरे बेटे ने जगह चेंज कर दी छोटे से पॉट की। तो ये नज़ारा है। हाँ, तो मैं बात करती हूँ डायरी की। डायरी का सामान्य सा अर्थ अपने दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में अंकित करना होता है। डायरी के पढ़ने से उस व्यक्ति की सोच समझ, रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ, उसके परिवेश और उसके मन में क्या चल रहा है इसका पता चलता है। तो जो साहित्यकार होते हैं और इस इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं, उनकी डायरियाँ जो होती है अपनी उल्लेखनीय विषय वस्तु के कारण इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत और जानकारी के आधार पर बनाते हैं उन लोग। तो उस डायरी का उपयोग बाद में लोग भी करते हैं। तो इस एक पाठ है, उसका थोड़ा सा अंश मैं बताना चाहूँगी। ये साहित्य के से रुचि रखते हैं जिन लोग, उनको बात पसंद आएगी। तो एक कहानी है, डायरी। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो बहुत अभी छोटी, पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8वीं में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती है, हंसाती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। संजू को किताबें पढ़ने का शौक़ है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक़ उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार में मिलती है पुस्तकें। इसके कारण उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी, पर डायरी कैसे लिखे यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने अपनी बात माँ को बताई। माँ ने उसका हौसला बढ़ाया और फिर उसने अपने पिताजी को जब इस बात की पता चला तो उनको भी बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने संजू को एक छोटी सी सुंदर डायरी ला दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई कि वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगा कर बैठ जाओ, दिन भर की सारी बातें, घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। इसे प्रतिदिन लिखते रहना ज़रूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई। दीदी ने संजू को डायरी दे दी। डायरी में तिथि के अनुसार जो लिखा है, पहला है 1 जनवरी, पहला पृष्ठ है 1 जनवरी 2008। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियाँ उकेर रहे थे। 2 जनवरी 2008। आज सुबह शीला के घर गई। वह बाथरूम में थी, अकेली बैठी बैठी क्या करती। पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पुलटने लगी। उसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है।
फिर से पढ़ा हूँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। एक खरीदार बोलता है मालिक से, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो? मालिक बोलता है भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है? माँ को कल रात में से मलेरिया है, मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, गरम गरम रोटियाँ सेक ली। मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्ज़ी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल लिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। 3 जनवरी 2008। पिकनिक का दिन आज अच्छा रहा। जहाँ हम गए वह बहुत सुंदर स्थान था। हरे भरे वृक्ष थे, पानी से लबालब भरा एक सरोवर था, शांत वातावरण था, पक्षियों की चहचहाट बहुत प्यारी लग रही थी वहाँ। तो इस तरह डायरी लिखी जाती है। पैसा चाहिए? अभी आएगी क्या? कितना पैसा चाहिए? क्यों चाहिए? हाँ, कौन मंगाता है? ले मेरे से ले आ जा। मेरी हाउसमेट का बेटा पैसे मांगने आया था और मैं ऐसी आवाज़ दे रहा था तो मैं बाहर निकली उसे पैसे देने के लिए, और सामने में बहुत सारे कुत्ते मकान के नीचे, बारिश हो रही थी तो खड़े थे, उसका भी मैंने क्लिप कैप्चर कर लिया। डायरी की बात कर रही थी तो डायरी अपन कुछ भी लिख सकते हैं, यूट्यूब भी एक डायरी का ही काम कर रहा है। माँ को बताना ना, क्या करेगा? खाई खाएंगे। हाँ, खाई खाएंगे। खाई खाएगा 20 रुपये का हाँ। एक एक दिन में? नहीं, हाँ, ज़्यादा नहीं खाना तो ठीक है। हो गया? हाँ जा। तो आप भी डायरी लिख सकते हैं यदि समय है तो, या फिर यूट्यूब के माध्यम से अपने दिन प्रतिदिन के दिनचर्या को दिखा के एक उसे डायरी का रूप ही हम दे रहे हैं, यही मान के चलिए। जरूरी ताराराणी महिला आखाडा यांच्या वतीनं स्पर्धेचं आयोजन. विजेत्या स्पर्धकाला मानाची साडीची ढोल दर्शनच्या गजरात उभी खेळणीसाठी आलेल्या विदेशी पाहुण्यांचे स्वागत. डिक्लेयर नहीं है अभी तक। तो अपना कलेक्ट पूरे स्टेट में देना है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कलेक्ट साफ सफाई के नाम पे